अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिशान खलील और आज हम एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए जा रहे हैं दैट व्हाई बिजनेसेस टेक लोन्स फ्रॉम बैंक। अच्छा, इसमें हम जो है बेसिकली पावर ऑफ जो डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग है वो सीखेंगे। और इसके लिए मैं एक छोटी सी सिचुएशन आपको बताता हूँ कि एक बिजनेस है और उसके पास 1 मिलियन का अमाउंट मौजूद है, यानी कि उसकी अपने पर्सनल रिसोर्सेज इक्विटी 1 मिलियन मौजूद है। ठीक है, उसके बावजूद भी वो बैंक से 1 मिलियन का लोन लेता है, यानी कि बजाय अपना पैसा यूटिलाइज करने के वो बैंक से लोन लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? यानी कि जब उनके पास अपना पैसा मौजूद है नॉर्मली, यानी कि लोग ये समझते हैं कि अगर उनके पास पैसे मौजूद होंगे तो ही वो बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो कोशिश करते हैं कि उनका अपना जो है वो अमाउंट हो, उनके अपने फंड्स हों। ठीक है, कहीं से उनको लोन ना लेना पड़े। लेकिन बिजनेसेस क्या करते हैं? बिजनेसेस बजाय अपनी इक्विटी को यूज करने के वो बैंक से लोन लेते हैं, या वो अगर अपनी इक्विटी यूज कर भी लेते हैं और कोई एसेट्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं इक्विटी को यूज करके, तो वो उन एसेट्स के ऊपर लोन ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 1 मिलियन के एसेट्स मैंने प्रोड्यूस कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, तो मैं क्या करूंगा? उसके ऊपर लोन ले लूंगा। तो ऐसे बिजनेस ओनर क्यों करते हैं? यानी कि आपको पता है कि अगर आप बैंक से लोन लोगे तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट बेसिकली एक कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट उस बिजनेस को बेयर करनी पड़ेगी, जिससे उसका एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसकी इनकम कम होगी, नेट इनकम। सो उसके बावजूद भी हर बिजनेस लोन बैंक से ले रहा होता है। तो इसके पीछे साइंस क्या है, क्यों लेते हैं, इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। और उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आइए चले आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो अब सिचुएशन ये है कि जो ओनर है वो बैंक से लोन ले रहा है 1 मिलियन का। और इस 1 मिलियन लोन के ऊपर जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ 15%। और इस लोन का ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर का है। और ये लोन जो है वो हमने वापस करना है मंथली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, यानी कि हम हर मंथ जो है वो बैंक को जो है वो लोन की रीपेमेंट करेंगे। तो 60 मंथ्स जो है वो हमारे बन रहे हैं। सिंपली 5 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मंथ्स में हमने लोन को रिटर्न करना है अलोंग विद इंटरेस्ट। तो सबसे पहली जो बात है या सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा जो एन्युटी का अमाउंट है वो कितना होगा, यानी कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे वो कितनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। एक्सेल में ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए आपने इज इक्वल टू पी एम टी। सो ये पी एम टी का फंक्शन है, पेमेंट का फंक्शन है, सॉरी पी एम टी। तो ये पीएमटी का फंक्शन है। और इसमें सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर रेट। तो रेट हमारा ये है, लेकिन ये जो रेट है ये है पूरे साल का। ठीक है, और हम मंथली पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथली में। तो उसके लिए हमको डिवाइडेड बाय 12 यहाँ पर करना पड़ेगा। अब ये मंथली रेट में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने कॉमा प्रेस करना है, देन है NPR यानी कि नंबर ऑफ़ पीरियड्स। सो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ़ पीरियड है वो है 60। तो हमने यहाँ पर 60 को सिलेक्ट कर देना है, इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू PV, यानी कि जो हम लोन का अमाउंट ले रहे हैं वो। तो ये हमने लोन का अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। बाकी ये फ्यूचर वैल्यू और टाइप इसको आपने स्किप कर देना है, ये नहीं लिखना। सिंपल 3 चीज़ें, रेट, नंबर ऑफ़ पीरियड्स और जो आपका लोन का अमाउंट है जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं वो आपने ले लेना है। और ब्रैकेट क्लोज करके आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपके पास जो है वो एन्युटी की पेमेंट का अमाउंट आ गया 23,789.93। सो ये इंस्टॉलमेंट हमने अब देनी है। ठीक है, फर्स्ट मंथ से हमने देनी है। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम देंगे पहले मंथ, तो हमें ये इंस्टॉलमेंट देनी है। और आखिर तक यानी कि जो हमारा मंथ नंबर 60 है वहाँ तक हमने ये सेम इंस्टॉलमेंट देनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो है यहाँ पर 23,789.93 ये मैंने लिख दिया और उसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा।
ठीक है जी। अच्छा, जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं एमोटाइजेशन टेबल। इसमें हमने देखना ये है कि थ्रू आउट द लोन पीरियड जो है वो हमने कितना इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, और हमारा जो लोन है वो किस तरह से रीपे होगा। तो ये दो चीज़ें हमने देखनी है। अच्छा, हम अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा कॉल में है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो है हमारा लोन अमाउंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट हमने देना है, सिंपल। सो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना बना है इसके ऊपर, तो 1 मिलियन का अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा रेट है दैट इज़ 15% मीन्स 0.15। लेकिन ये रेट अगेन ईयरली रेट है तो आपको इसको डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, तो ये मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना वो बना 12,500। अब हमने ये जो पेमेंट की है इसमें 12,500 का इंटरेस्ट है, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अब इज इक्वल टू ये टोटल इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, तो ये हमारा जो है वो प्रिंसिपल रीपे हो गया, और इसको हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस अमाउंट जो है वो बच गया। नाउ फार्मूलाज हमारे लग चुके हैं, ये सिंपली इसका हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर हमने सिंपल इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करके प्रिंसिपल कैलकुलेट कर दिया, और ये हमारा जो है वो रनिंग बैलेंस चलेगा, जो कि हमने बेसिकली अपना बैलेंस अमाउंट जो हमारा था उसमें से जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट हो गई है, रिमेनिंग जो अमाउंट हमें देना है बैंक को वो आ जाएगा। तो अब आपने सिंपल इन तीनों को कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, तो ये पेस्ट हो गया, और जब आप इसको पेस्ट करो तो देखो कि जो लास्ट मंथ है वहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो बैलेंस अमाउंट है, ठीक है, वो ज़ीरो होना चाहिए। प्रिंसिपल आपका फुली पेड हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने टोटल का फार्मूला लगाया हुआ है, कॉलम के टोटल का, ठीक है, जैसे ये सम किया हुआ है हमने इस पूरे कॉलम को प्रिंसिपल वालों को। तो इसमें आप देखो कि पूरा प्रिंसिपल जो हमने लोन लिया था 1 मिलियन का वो हम रीपे कर चुके हैं। इसके ऊपर इंटरेस्ट टोटल जो हमने दिया है वो ये इंटरेस्ट है, ठीक है जी। और बाकी ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट हैं जो हमने पे किए हैं, टोटल अमाउंट जो हमने पे किया वो ये पे किया है, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट पे किया है, इसमें से अगर आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट इस तरह से भी आ जाएगा। तो ये कहलाता है एमोटाइजेशन टेबल, और एक्सेल में इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है जी। और जैसे ही हमने एमोटाइजेशन टेबल कंप्लीट किया, यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं सिंपल, इंटरेस्ट अर्नड और इंटरेस्ट पेड किया। अच्छा, इंटरेस्ट अर्नड क्या है वो मैं भी आपको बाद में बताता हूँ। इंटरेस्ट पेड सिंपल ये हमने पे किया, इंटरेस्ट जो हमने लोन लिया था 1 मिलियन का उसके ऊपर हमने ये इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब जो ये 1 मिलियन का लोन ओनर ने लिया है, ठीक है, इसकी रीपेमेंट में हमें ये इंटरेस्ट देना पड़ा। अब जो ये लोन मिला है, ये जो पैसे हमें मिले हैं बैंक से ना, हम इसको अगर फिक्स डिपॉजिट में जो है वो बैंक में डिपॉजिट करा दें, यानी कि वो जो ओनर है जिसने ये लोन बैंक से लिया है 1 मिलियन का, ठीक है, वो इसको अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर ले, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। और जो अपनी पेमेंट उसके पास है 1 मिलियन की, उसका वो फिक्स डिपॉजिट करा दे, ठीक है, या इसी अमाउंट को जो है वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दे, और अपने पास जो उसका 1 मिलियन है वो अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज कर ले। तो एक ही बात है, सिंपल, ठीक है। तो 1 मिलियन जो है वो ये क्या कर देगा, डिपॉजिट करा देगा फिक्स डिपॉजिट में। तो अब हमें फिक्स डिपॉजिट की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और भी बता दूँ कि लोन जो बैंक हमें दे रहा है ना वो 15% पे दे रहा है, ठीक है, और जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो है 12%। तो बीच का जो गैप है वो बैंक का बेसिकली मार्जिन कहलाता है। बैंक ने भी कमाना होता है, तो बैंक इस तरह से कमा रहा होता है, ठीक है। तो बैंक हमें फॉर सपोज रेट दे कम रहा है, लेकिन जब हमें लोन दे रहा है तो रेट हमसे ज़्यादा ले रहा है। तो अगर हम 12% पे भी जो है वो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 60 मंथ्स, तो अब हमने ये देखना है कि इसके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया 1 मिलियन जो हमने बैंक में जमा करा दिया, फिक्स डिपॉजिट करा दिया। नाउ इंटरेस्ट अर्न हमने निकालना है
तो उसके लिए हमें सिंपल ये हमारा अमाउंट है और इसके ऊपर जो है वो हमें 12% मिल रहा है, सही है। तो मल्टीप्लाइड बाय 0.12 12%, बट ये 12% हमें मिल रहा है पूरे साल का, हमें चाहिए यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट, तो हम इसको भी डिवाइडेड बाई कर देंगे 12, तो ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो फर्स्ट मंथ मैंने अर्न किया है ना वो है 10,000। सो मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये प्लस ये इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है जी। तो 10 लाख और 10,000 ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। नाउ आपको सिंपल यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और यहाँ पर जो है इनका टोटल कैलकुलेट करना है, सही है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या होगा कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, यहाँ का जो क्लोजिंग है वो यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा। अगेन ये हमारा जो है वो इंटरेस्ट का फार्मूला हम कॉपी कर लेंगे और बैलेंस का फार्मूला भी हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो ये इंटरेस्ट हमने नेक्स्ट पीरियड में कम अर्न किया सेकेंड मंथ में और ये उसका टोटल हो गया। अब यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने 60 मंथ तक इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपकी पूरी कैलकुलेशन होकर आ गई है, जिसमें जो हमने 1 मिलियन डिपॉजिट किया था बैंक के अंदर उसमें हमने जो है वो 8,16,697 का इंटरेस्ट अर्न किया है और हमारी टोटल जो रकम है, टोटल जो बैलेंस है वो 18,16,697 हो गई है। तो अब ये देखें, ये हमने इंटरेस्ट अर्न किया है जो बैंक को हमने जो फिक्स डिपॉजिट कराया, और ये हमने इंटरेस्ट जो है वो पे किया है जो बैंक से हमने लोन लिया है। तो अब आप जादू देखें कि इंटरेस्ट हमने अर्न किया है 8,16,000 का, इंटरेस्ट हमने पेड किया है 427,000 का और प्रॉफिट हमारा है 398,000 का, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो बैंक से लोन्स लेते हैं बावजूद इसके कि उनके पास अपना इक्विटी मौजूद होती है, अपना पैसा मौजूद होता है, उसके बावजूद वो बैंक से लोन लेते हैं क्योंकि इस तरह से फिर वो अर्निंग करते हैं। और ये जादू हुआ कैसे है, ये बहुत सिंपल है इसको समझना कि यहाँ पर जो हम एमोटाइजेशन कर रहे हैं बैंक लोन के ऊपर, तो जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता चला जाएगा और आपका प्रिंसिपल का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट का अमाउंट ऐसे ही कम होता जाएगा और आखिर में आप देखें कि लास्ट में तो जस्ट 294 लास्ट मंथ में आपने इंटरेस्ट पे किया है, सही है। सो इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता चला जाता है जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा है 427। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में अगर आप देखें तो आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग फैक्टर इसके ऊपर लगता है, सही है। हमने 10 लाख रुपए जमा कराए थे, फर्स्ट मंथ हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो हमारा टोटल अमाउंट 10,10,000 हो गया। अब नेक्स्ट पीरियड में हमें जो प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो इस 10,10,000 के ऊपर मिलेगा। सो वो हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो देखें, पहले मंथ में 10,000 था, फिर दूसरे मंथ में 10,100 हो गया। सो बैलेंस भी इंक्रीज़ हुआ। तो जैसे जैसे हमारा बैलेंस इंक्रीज होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट अर्न भी इंक्रीज़ होता चले जाएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कंपाउंडिंग आपको समझ में आ जाती है तो दुनिया में आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।